अनुग्रह है जिसके हम योग्य नहीं हैं, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, जिसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते, परंतु ये परमेश्वर का फजल है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हमारे ऊपर डाला। हमारे जीवन को पूरी ओर से बदल देता है। आज की शाम आपके जीवन में जो भी चल रहा है मैं नहीं जानता, परंतु अगर मसीह आपके जीवन में आए वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों को बदल देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो जल्दी आने वाला खुदावंद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अलीन फेथ जनरेशन चर्च आप सभी को स्वागत करते हैं। हमें बहुत आनंद है परमेश्वर के भवन में। जो ऑनलाइन हमें देख रहा है आप सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं। हमें बहुत आनंद है कि आज की शाम या फिर आगे वाले टाइम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। जहां से भी आप हमें देख रहे हो, हम आपके घर में परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं, परमेश्वर की शांति और समाधान को बांटते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, आनंद के साथ यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूं कि जब परमेश्वर के दास लोग आते हैं आप सभी बहुत उत्साह के साथ उनको स्वीकार करते हैं। हालेलुया। उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करता हूं, और आप सभी का भी मैं बहुत ऐसे परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूं जो प्यास को, जो भूख को आपके अंदर दिया है उसको और गहराई से बढ़ाना है। आमीन। इसीलिए जब भी आप बैठे शांत ना बैठना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहाँ पे हम बोलते हैं हमारी जीवित कलीसिया, आपको शांत बैठना या फिर गंभीर होने की जरूरत नहीं है। आप कलीसिया के अंदर हंस सकते हैं, आप कलीसिया के अंदर मुस्कुरा सकते हैं। पुराने लोग मानते थे या फिर सोचते थे कि कलीसिया में जब लोग आते हैं बहुत गंभीर अवस्था में रहते हैं, कोई हंसता नहीं है, कोई मुस्कुराता नहीं है, परंतु हम पूरी ओर से मानते हैं परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। उसका मतलब है जब आप यहाँ पे बैठे हो, जो आनंद आपके घर में हो सकता है अवस्था बहुत बुरा है, परंतु ये आनंद आपके घर में जाने पाए। आपका सिचुएशन कैसा भी हो सकता है, अगर आप मसीह के घर में आए हो वो अपने अनुग्रह और आनंद से आपको भरेगा। परमेश्वर के वचन से एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक किताब की ओर मैं देखना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु ज्यादातर लोग इसमें ज्यादा देखते नहीं है या फिर ज्यादा बात नहीं किया जाता। परमेश्वर के वचन में से हम देखने जा रहे हैं एक ऐसे बुक के बारे में। मैं एक देखना चाहता हूं जिसका नाम, जिसको इंग्लिश में फाइलेमन बोलते हैं। फाइलेमन की किताब, फिलेमोन की किताब, हिंदी में फिलेमोन है, फिलेमोन। आज की शाम उस किताब के अंदर से मैं देखना चाहता हूं। उसके अंदर हम कुछ सत्यों को देखेंगे जो हमें परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर जिसके द्वारा हमसे बात करेगा। फिलेमोन की किताब में जब हम देखते हैं कहानी को, स्पेसिफिक एक कहानी को मैं देखना चाहता हूं। फिलेमोन की किताब सबको मिला, सब लोग देखे। फिलेमोन की किताब जब हम पढ़ते हैं हम उसके अंदर एक कहानी को देखते हैं। ये एक लेटर है, इसका इतिहास, अगर इसका एक छोटा सा परिचय, ये इसका कहानी अगर बताना है, ये बुक का इतिहास को अगर मैं बताना चाहता हूँ, ये बाइबल में एक सबसे छोटा बुक में एक है। सबसे छोटा बुक्स में जो है, सबसे छोटे बुकों में एक बुक है फिलेमोन का बुक। फिलेमोन सही है ना? फिलेमोन, हाँ, इंग्लिश में उसको फाइलेमन बोलते हैं करके मैं थोड़ा फिलेमोन जो फिलेमोन का जो किताब है ये बाइबल का सबसे वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बुक्स में माना जाता है, परंतु इसके अंदर ऐसी सत्यों को हम देख सकते हैं, ऐसी कहानियों को देख सकते हैं जो हमें सीखने के लिए मजबूर करती है, जो हमें बार बार वापस उसको पढ़ने में और उसमें से सत्यों को जानने के लिए मजबूर करती है। हालेलुया। फिलेमोन की किताब में हम ऐसे कत्व को देखते हैं जो पौलुस लिखता है कारागृह के अंदर से, जेल के अंदर से बैठ के वो एक खत को लिख रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत धनी था, जो बहुत अमीर था, और वो एक विश्वासी था जिसके घर में कलीसिया चलती थी, और वो कोलोसी की कलीसिया थी जो उनके घर में चलती थी। जब पौलुस कलीसिया को एक लेटर लिखता है, पौलुस जब कलीसिया को एक खत लिखता है, वो कोलोसियों की किताब को लिखता है, परंतु यहां पे हम देखते हैं उस व्यक्ति जिसके घर में कलीसिया चलती थी, जो बहुत अमीर था, उसको पौलुस वहां पे आके एक पर्सनल, एक बहुत ज्यादा जो एक पर्सनल खत को लिखता है, इस एक विषय के वजह से कि ये फिलेमोन का एक स्लेव या गुलाम था।
फिलिमोन के घर में एक व्यक्ति था जिसको, क्योंकि वो धनी था, उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। उसमें से उनका एक नौकर या एक गुलाम, एक व्यक्ति था जो इसके साथ काम करता था पहले, परंतु उसका नाम था ओनेसिमस। ओनेसिमस जो व्यक्ति था, ये फिलिमोन का एक गुलाम था, परंतु इसने क्या किया, इसने उससे कुछ गलत किया। यहाँ पे लिखा है कि ही रॉन्ग्ड हिम, उसने ओनेसिमस ने फिलिमोन से कुछ गलत किया। हो सकता है उससे कुछ लूटा होगा, चोरी किया होगा, कुछ तो उसने गलत करके कुलोसिया के शहर से भाग के वो रोम चला गया। रोम में जब वो गया, ओनेसिमस कुछ लोगों से मिला जिनके द्वारा उसका मुलाकात पौलुस से होता है, और उसके बाद उसके जीवन में एक एनकाउंटर होता है जहां पे वो परमेश्वर से मिलता है। पौलुस के द्वारा वो मसीह को जानता है और उसका जीवन रोम में पौलुस के द्वारा बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि ओनेसिमस के लाइफ में उसने एक अनुग्रह को पाया, एक मेल मिलाप को देखा, और उसके जीवन में ऐसा एक बदलावट आया जिसने उसके पूरे इतिहास को, उसके पूरे चरित्र को, उसके पूरे जीवन को कंप्लीटली बदल दिया। ये कहानी को हमें और गहराई से देखना जरूरी है, ताकि इसमें से जो हम सीखे अपने जीवन में भी अप्लाई कर सके। हालेलुया। मेरे साथ निकालना फिलिमोन की किताब, उसका 1:18। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। यहां तक आपको कहानी समझ आई? मैं जो बोल रहा था आपको समझ आया? सबको समझ आया? एक बार एसी ऑन करना ना यहाँ का। सबको कहानी समझ आया? फिलिमोन का जो एक धनी व्यक्ति है, जिसके घर में एक गुलाम था जिसका नाम था ओनेसिमस ने उससे कुछ तो गलत किया। यहाँ पे नहीं लिखा है क्या गलत है, हो सकता है वो चोरी है, हो सकता है कुछ और उसने उसके जीवन में किया। यहाँ पे पौलुस ओनेसिमस और फिलिमोन के बीच में आता है। हालेलुया। छोड़ दो मलकी भाई, हो गया। हाँ, ओनेसिमस और फिलिमोन के बीच में पौलुस आता है एक मीडिएटर की तरह। एक मीडिएटर की तरह वहां पे आके वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि ओनेसिमस ने तेरे साथ गलत किया था। पौलुस बोलता है, पौलुस उसको बहुत पर्सनली लिखता है और बोलता है कि मैं जानता हूं कि ओनेसिमस ने तेरे साथ कुछ तो गलत किया था। जो भी उसने तेरे साथ गलत किया, जो भी तेरे को उसको देना बचा है, यहां पे पौलुस बोलता है वो सब तू मेरे खाते में डाल दे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस उसको बस ये नहीं बता रहा कि ओनेसिमस ने तेरे साथ गलत किया, परंतु पौलुस वहां खड़ा होता है दोनों के बीच में और वहां पे एक ब्रिज बनाता है और बोलता है कि हाँ, तेरे साथ ओनेसिमस ने गलत किया, परंतु मैं इसे एक चादर या फिर एक अनुग्रह से ढकना चाहता हूं, जहां पे जो कुछ इसने तेरे लिए गलत किया उसकी भरपाई मैं करूंगा। हालेलुया। उसकी भरपाई मैं करूंगा। जो किसको दिखाता है? जो मसीह यीशु को दिखाता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी हमारे लिए यही किया था। हर एक चीज जिसकी कीमत हमें चुकानी थी, हर एक मजदूरी जो हमने की थी, जिसकी मजदूरी हमें चुकानी थी, यीशु ने कहा इसका कीमत मैं चुकाऊंगा। यीशु ने कहा वो पापों को, वो चीजों को, उस कर्ज जिसके हम कभी भी, जिसको हम वापस चुका नहीं सकते थे, यीशु ने कहा मेरे अनुग्रह के द्वारा इसको मैं ढकता हूं और ये सब चीजों को मैं चुकाऊंगा। हालेलुया। हमने पाप किया, यीशु ने चुकाया। यहां पे ओनेसिमस ने गलत किया था, पौलुस आके कहता है कि मैं तेरे ऊपर एक अनुग्रह को डालता हूं, जिससे जो कुछ तूने गलत किया अब ये तेरे रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाएगा, ये तेरे नाम से नहीं लिखा जाएगा, ये मेरे नाम में लिखा जाएगा। हालेलुया। जब हम क्रिसमस को देखते हैं, ये ऐसा एक त्योहार है, एक ऐसा एक सेलिब्रेशन है, ऐसा एक जश्न है जो
बताता है मसीह के जन्म को, मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो मनुष्यों के ऊपर हमारा अनुग्रह को दिखा सके। परमेश्वर अपने अनुग्रह को मनुष्यों के बीच में डालना चाहते थे, इसीलिए क्रिसमस की शुरुआत हुई, इसीलिए क्रिसमस हुआ, ताकि मसीह हमारे बीच में आ सके, ताकि अनुग्रह देहधारी हो सके। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले चीज जो यहां पे हम देखते हैं कि ये उनेसिमुस जो व्यक्ति था, अपने कर्मों के द्वारा उसने कुछ नहीं किया था जिससे वो अनुग्रह को पा सकता था। हालेलुया। क्या उसने कुछ भी किया था जिससे वो अनुग्रह उसे मिले? क्या उसने अपने जीवन से कुछ किया था कि उसको अनुग्रह हासिल हो? नहीं, उसने अपने लाइफ से कुछ नहीं किया था, परंतु परमेश्वर ने एक मुफ्त में, यहां पे पौलुस ने एक मुफ्त में, एक दान की तरह उसको अनुग्रह दिया। एक दान की तरह वो वहां पे खड़ा होता है और उससे कहता है कि जो कुछ इसने तुझसे गलत किया, जो कुछ उनेसिमुस ने फिलिमोन से गलत किया, ये सब को तू मेरे खाते में डाल दे। उसको ऐसे एक अनुग्रह को दिखा रहा है जिसके वो योग्य नहीं है, ऐसे एक अनुग्रह को दिखा रहा है जिसको पाने के लिए उनेसिमुस ने कुछ नहीं किया। यही अनुग्रह को परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी उंडेला। ये ऐसा अनुग्रह है जिसके हम योग्य नहीं है, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, जिसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते, परंतु यह परमेश्वर का फजल है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हमारे ऊपर डाला। क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दो तरह का पाप बाइबल में हम देख सकते हैं, एक पाप जो हम करते हैं और दूसरा जिसमें हम जन्म लेते हैं। हालेलुया। आदम के कारण हमारा पूरा जीनियोलॉजी, आदम के बाद से हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ वो पाप में पैदा हुआ। उससे हम बाहर आने के लिए बस एक ही मार्ग है कि जो यीशु ने किया उसमें हमें विश्वास करना है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा एक डेप्थ है, ये ऐसा एक कर्ज है जिसको हम अपने आप से कभी नहीं चुका सकते। यहाँ पे यीशु आता है और बोलता है इनके किताबों में जो भी है वो मेरे ऊपर डाल दो, इनके किताबों में जो भी लिखा है वो मेरे ऊपर डाल दो। और उसने हमें ऐसा मुफ्त में एक वरदान दिया जिसका नाम है अनुग्रह, जिसको हम बोलते हैं अनुग्रह। हालेलुया। और उसके लिए हमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें बस ये करना है जो हमें अनुग्रह को दे रहा है उस पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया। उसमें हमें विश्वास करना है। अगर एक बार मेरे साथ मिलकर सोचो, उनेसिमुस जो व्यक्ति था ये एक अपराधी था, इसने जो है जुर्म किया था, है ना, इसने ये अपराधी था और ये एक भगोड़ा था। ये व्यक्ति अपने शहर से भाग चुका था, ये वहां से भाग के छुपने के लिए रोम में आया था। वो ऐसा एक व्यक्ति था, उसके जीवन में कहीं पे भी हम नहीं पढ़ते कि उसके जीवन में एक बड़ा चेंज आया जिसके द्वारा वो चीजों को किया और उसके बाद पौलुस उसके जीवन में उसको एक अनुग्रह दिखाता है। यहाँ पे पौलुस एक बार जब वो मसीह में आता है उसी समय उसको अनुग्रह दिखाता है। आत्मिक रीति में हम भी ऐसी थे, हम भी भगोड़े थे, हम भी भाग चुके थे। आदम जो है उसको भगा दिया गया था, आत्मिक रीति से वो भी लॉस था। वो अवस्था में परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सामने आते हैं और वो हमें अनुग्रह को दिखाते हैं। हालेलुया। वो हमें अनुग्रह को दिखाते हैं जो एक वरदान है, जो ऐसा एक गिफ्ट है जो हमें परमेश्वर फ्री में देना चाहता है, जो हमें परमेश्वर ने फ्री में दिया है। ग्रेस का मतलब ही अनअर्न्ड, अनडिजर्विंग, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड है। उसका ये मतलब है कि ऐसा एक फेवर जिसकी हम योग्य नहीं है, जिसको कुछ करके हमने नहीं कमाया है, या फिर इसको पाने के लिए हमारे जीवन में कोई हक नहीं है, परंतु एक फजल के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में उसको डाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमें ये मुफ्त में देता है। क्यों? बहुत बार शैतान हमारे मन में डालता है, या फिर बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसों की वजह से हमें लगता है कि कुछ चीजों को हमें करना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके।
हालेलुया। बहुत बार हमें लगता है कि कुछ करके ही परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु बाइबल उसके अगेंस्ट बताता है। बाइबल बताता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ईमान रखना है कि मसीह ने आपके लिए सब चीज कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पापों का हल ऑलरेडी मिल चुका है, आपके पापों का उत्तर ऑलरेडी आ चुका है। वो ये है कि आपने किया और उसने चुकाया, आपने किया और उसने चुकाया। यहां पे लिखता है कि जो कुछ उसके नाम में है वो मेरे नाम में डाल दे, जो कुछ उसने तेरे जीवन में किया था वो मेरे ऊपर डाल दे। यहां पे हम देखते हैं मसीह भी हमारे लिए वही बोलता है, जो कुछ गलत ये तेरे लिए किया है तू मेरे नाम में डाल दे। इस क्रिसमस हमारे जीवन में ये गिफ्ट को हमें हासिल करना जरूरी है। ये गिफ्ट जो परमेश्वर हमें मुफ्त में दे रहा है, उसके अनुग्रह को हमें स्वीकार करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें बस परमेश्वर ये गिफ्ट हमारे लिए नहीं दे रहा, इस क्रिसमस ये जरूरी है कि ये अनुग्रह के बारे में हमें लोगों को भी बताना है। हालेलुया। गिफ्ट पाना जरूरी नहीं है, हमें उसे बांटना भी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उन लोगों के बीच में हमें बांटना है जो देख के हमें लगे कि ये उसके योग्य नहीं है। हालेलुया। उन लोगों के बीच में हमें बांटना है जिनको देख के हमें लगे कि ये इसके योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी हम भी उसके योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। इसीलिए हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है और उन लोगों को ये अनुग्रह को बांटना है जिसके ये योग्य नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं फिलेमोन की किताब 1:16, परंतु अब से दास की नाई नहीं, परंतु दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। हाँ, और यदि बस यहाँ पे पौलुस फिलेमोन से वापस कहता है और बोलता है, अभी तक तेरे लिए ओनेसिमुस जो था एक नौकर था, एक दास था, परंतु अब तू उसको अपने जीवन में वापस स्वीकार कर। हालेलुया। पहले वो बोलता है उसको माफ कर, उसके बाद वो बोलता है अपने जीवन में वापस स्वीकार कर, और इस बार उसको बोलता है जिस तरह गॉस्पेल ने, जिस तरह सुसमाचार ने तेरे को स्वीकार किया और तेरा मेल मिलाप किया, वैसे ही पूरे दिल को खोल के अपने नौकर को, अपने दास को तू वापस घर में स्वीकार कर। बट बस स्वीकार मत कर, परंतु अपने एक भाई की तरह स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे जब हम देखते हैं पौलुस एक साधारण चीज को नहीं बोल रहा, पौलुस ऐसे एक बात को नहीं बोल रहा जो उसके लिए बहुत आसान होगा। ऐसा कुछ बड़े चीज को किया है कि पौलुस को पूरा एक लेटर लिखना पड़ रहा है। आपको देखना है कि ओनेसिमुस ने फिलेमोन के साथ कुछ नॉर्मल कांड नहीं किया है, छोटा सा बात नहीं किया है, कुछ एक बड़े बात को किया है, कुछ बड़े गलत कामों को किया है, जिसके वजह से उसको शहर छोड़ के भागना पड़ा। और उसके बाद जब वो पौलुस से मिला, पौलुस उसको दो लोगों के द्वारा नहीं लिख के बात कर रहा, पौलुस खुद एक लेटर लिख के बात कर रहा है। मतलब इस व्यक्ति ने उसके साथ कुछ बड़े गलत कामों को किया है। हालेलुया। ओनेसिमुस पूरी ओर से अपराधी था, पूरी ओर से वो पाप, मतलब वो हर एक वो पूरी ओर से गुनहगार था, परंतु पौलुस बोलता है मैं जानता हूं ये तेरा स्लेव था, मैं जानता हूं ये तेरा गुलाम था, परंतु सबसे पहले तू उसे माफ कर और अपने जीवन में वापस उसको स्वीकार कर, उसके साथ मेल मिलाप कर। कैसे? एक दास की तरह नहीं, परंतु एक भाई की तरह। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इसको आप स्वीकार कर सकते हो? क्या आप सोच सकते हो ऐसा एक व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, उसको आप, बहुत सारे लोग अपने जीवन में उससे बात करना नहीं चाहते। पौलुस बोलता है उसको तू अपने जीवन में माफ करके वापस मत ला, उसको ऐसा एक स्थान दे कि वो तेरा खुद का भाई है। हालेलुया। वो उसको बोलता है जो मेल मिलाप तेरे को सुसमाचार के द्वारा मिला, वो तू इसको दिखा। पौलुस उसको बोल रहा है कि जो तेरा रिश्ता इसके साथ टूट गया था, तो उसको वापस नया कर। ये सेम चीज हमें मसीह यीशु का दिखाता है। यही चीज मसीह यीशु ने हम भी हमारे जीवन में किया। हमारे पापों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से जो रिश्ता
आदम का परमेश्वर के साथ था, और जो गुनाह उसने किया उसके द्वारा वो रिश्ता, वो रिलेशनशिप पूरी ओर से टूट गया था। हालेलुया। और मसीह यीशु आए ताकि वो रिश्ते को वापस मेल मिलाप कर सके, ताकि जो रिश्ता मनुष्य और परमेश्वर का टूट गया था वो वापस एक कर सके। हालेलुया। वो रिश्ते को वापस एक करने के लिए मसीह आया था। मसीह का पूरा वहां पे लिखा है कोलोसी के दूसरी कोरिन्थियंस में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है वो आया ताकि वो हमारा वापस मेल मिलाप करा सके। परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता खो गया था, जो टूट गया था, वो रिश्तों में वापस लाने के लिए परमेश्वर मसीह इस दुनिया में आए। उसी का मिरर करते हुए, उसी का शैडो, उसी की परछाई बनते हुए पौलुस यहां कहता है कि मैं जानता हूं फिलिमोन कि तेरे साथ गलत हुआ है, परंतु तू इसको माफ कर, और जो रिश्ता तेरे साथ इसके साथ था पहले, तू उसको वापस सुलह मत कर, परंतु इसके जीवन में अभी तू उसको एक भाई की तरह स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम देखते हैं उसके जीवन में उसको एक ऐसा अनुग्रह दिखाता है जो उसको बचाया, ग्रेस दैट सेव। उसके बाद उसके जीवन में उसको बोलता है इसके साथ मेल मिलाप कर ताकि तेरे रिश्ते जो टूट गए थे वो वापस एक हो। हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने बस हमारे पापों को माफ करके हमें छोड़ नहीं दिया, परंतु उसने हमें और करीब लाया और नजदीक लाया, और ऐसा एक स्थान दिया जो हमसे छूट गया था। वो है परमेश्वर का पुत्र बनने का स्थान, जो है परमेश्वर का बेटा या बेटी बनने का स्थान। इसीलिए यूहन्ना की किताब 1:12 में कहता है कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो उन्हें अपना संतान बनने का अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिश्ता जो उनेसिमुस और फिलेमोन के बीच में कभी नॉर्मल सेंसेस में नहीं आ सकता, यहाँ पे पौलुस अनुग्रह से उनको ढकते हुए उनको कहता है कि ये मेल मिलाप तुम्हारे जीवन में होने पाए, ताकि हर एक टूटे रिश्ते वापस जुड़ने पाए, ताकि हर एक टूटे रिश्ते तुम्हारे साथ वापस जुड़ने पाए। यही मसीह यीशु ने हमारे साथ भी किया। हमारा और खुदा का जो डिस्टेंस, जो दूरी बढ़ गया था, मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया। मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया और ऐसे एक स्थान में रखा जहां पे बस हम अभी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके पाप माफ किए गए हैं, परंतु हम कभी भी खुदा को अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। ऐसे एक स्थान में मसीह ने हमें रखा जहां पे परमेश्वर हमारे पिता है। उन्होंने हमें अपने पुत्र या संतान होने का अधिकार दिया। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसे रिश्ते को वापस नया किया जो हम कुछ करके उससे वापस कर नहीं पाते, उसको हम वापस अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते, अपने कर्मों के द्वारा कभी भी उसके अंदर से हम मेल मिलाप नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। यही रिश्ता है जो मसीह हमें देना चाहता है। यही रिश्ता है जो मसीह हमारा वापस नया करना चाहता है। आपका जीवन कैसा भी हो, आपका इतिहास कैसा भी हो, आपका पास्ट कैसा भी हो, मसीह नहीं देखता कि आप कल कैसे थे। वो देखता है कि अगर आप मसीह के पास आ रहे हो, अगर आप खुदा के पास आ रहे हो, वो आपको माफ करने के लिए रेडी है, अपने अनुग्रह से आपको ढकने के लिए रेडी है। वहां पे बस नहीं रुकता, वो बोलता है कि अगर तू मेरे पास आएगा मैं तुझे अपना संतान बनाऊंगा। हालेलुया, मैं तुझे अपना संतान बनाऊंगा। इसमें एक और क्वेश्चन हमें वापस पूछना है कि यीशु मसीह आए ताकि हर एक रिश्तों को जो परमेश्वर के साथ हमारा था उसका मेल मिलाप हो सके, है ना। हालेलुया। ताकि हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता था मेल मिलाप हो सके। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस खड़े होकर बोलता है कि तुम्हारा रिश्ता भी जो है मेल मिलाप होने पाए। फिलेमोन और ओनेसिमुस का जो रिश्ता है वो भी वापस उसके अंदर सुलह आने पाए। आज की शाम हमारे जीवन में भी हमें जाग के देखना है, हमारे जीवन में भी हमें देखना है और देखना है यदि ऐसा कोई भी रिश्ता हमारे जीवन में है
जिसके अंदर सिद्धि पाना जरूरी है, जिसके अंदर मेल मिलाप आना जरूरी है, ये क्रिसमस के पहले वहां पे एक शांति समाधान लाना जरूरी है। वो रिश्तों के अंदर मेल मिलाप आना जरूरी है। वो रिश्तों के अंदर परमेश्वर के द्वारा उन्हें माफ करना और उनको वापस स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम देखते हैं कि अनुग्रह जो हमें बचाता है, दूसरा मेल मिलाप जो हमें नया करता है, और तीसरा फिलिमोन की किताब 1:11। वह तो पहले हाँ? तेरे कुछ काम का ना था, हाँ। पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। एक और बार पढ़ना। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। ये वही व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो पहले उसका घर में एक नौकर था, फिर वहां से कुछ चीजों को गलत किया और उसके बाद वो शहर को छोड़ के भाग गया। उसके बारे में लिखता है कि ये तेरे लिए पहले कोई काम का नहीं था। ये व्यक्ति ऐसा था जो तेरे जीवन में कोई काम का नहीं था, परंतु अब ये व्यक्ति पूरी ओर से बदल चुका है। अब इसका जो जीवन है ये पूरी ओर से बदल चुका है। ये ऐसा एक व्यक्ति है जो शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से भी बदल चुका है। इसीलिए ये लिखता है पर अब हाँ, तेरे और मेरे लिए, मतलब पौलुस के हर एक सेवकाई के लिए। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि पौलुस बोलता है कि मेरे सेवकाई में ये मेरी मदद करता है। हालेलुया, मेरे सेवकाइयों में मेरी एक मदद करता है। ओनेसिमस एक चोर था, एक गुलाम था, एक दास था, एक ऐसा एक व्यक्ति था जो भगोड़ा था, जो भाग गया था। वो अवस्था से पौलुस उसको एक दास से भाई बनाता है, एक चोर से उसको सुसमाचार का काम करने वाला बनाता है। ये एक चीज, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। ये ऐसा एक बदलावट का शक्ति है जो गॉस्पेल हमें देता है, जो सुसमाचार हमें देता है। उसका मतलब है कि यीशु मसीह हर एक अवस्थाओं को जो बिना कोई काम के थी, यहां पे लिखा है कि वो तेरे कोई काम का नहीं था, परंतु अभी तेरे और मेरे लिए काम का व्यक्ति बन गया है। हालेलुया, उसका पूरा जीवन बदल गया। एक मुलाकात के द्वारा, एक एनकाउंटर के द्वारा उसके लाइफ में ऐसा बड़ा चेंज आया जिसके द्वारा वो लोगों के लिए यूजफुल बन गया, जिसके द्वारा लोगों के लिए वो काम का बन गया। मसीह भी हमारे जीवन में यही करता है। एक बार जब हमारे जीवन में मसीह यीशु आता है, हमारा अवस्था बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। जब लोग हमें देख के पहले बोलते हैं कि ये कोई काम का नहीं था, एक बार जब वो मसीह में आता है, बाइबल बताती है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब जो खड़ा है वो नया है। हालेलुया। यहां पे ओनेसिमस पहले एक दास था, उसके पोजीशन में अपग्रेड आता है, उसका जीवन बदलता है। हर एक चीज जो उसने गलत किया था, उसके थॉट प्रोसेस में, उसके सोचने में, उसके चलने फिरने में, उसके लेन देन में एक बदलाव आता है, और वो देखता है कि वो एक बदला हुआ व्यक्ति है। वो देखता है कि ये व्यक्ति जो पहले कोई काम का नहीं था, अब वो वैसा नहीं है, अब वो उसके जीवन में बदलाव आया। हालेलुया। इसीलिए ये जरूरी है कि हम जाने, जब मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में बदलावट आती है, हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो मसीह हमारे जीवन में लाता है। हालेलुया। हमारे द्वारा मसीह हमारे पापों को बस माफ नहीं करता, मसीह हमें बस हमारा रिश्ता को वापस एक नए मोड में नहीं लाता, परंतु पूरे जीवन को बदल देता है। वो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। वो पूरी ओर से हमारे मकसद को, हमारे पर्पस को बदल देता है। ये जानना जरूरी है कि जब मसीह हमारे अंदर आया, उसने हमारे जीवन में हमें एक नया मनुष्य बना दिया। एक बार मेरे साथ पढ़ना, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 2 कोरिन्थियों 5:17। जो कुछ पुराना था वो सब नया हो गया। यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। उसका मतलब है जिस क्षण, जिस समय, जिस मोमेंट में मसीह हमारे अंदर आता है, वो हमारे पहचान को और हमारे मकसद को बदल देता है।
हालेलुया। वो हमारे जीवन को पूरी ओर से बदल देता है। आज की शाम आपके जीवन में जो भी चल रहा है मैं नहीं जानता, परंतु अगर मसीह आपके जीवन में आए, वो आपके जीवन को बदल देगा। वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों को बदल देगा। कल तक जैसे आप सोच रहे थे, कल तक जैसे आपका जीवन चल रहा था, वैसे नहीं। मसीह में आने के बाद हमारा जीवन बदल जाता है। उसके बाद जैसे हम जीते हैं वैसे नहीं, परंतु हमारे लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए हम आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ओनेसिमस का मतलब क्या था? ओनेसिमस का मतलब है यूजफुल, या फिर ऐसा एक व्यक्ति जो काम का है। हालेलुया। परंतु उसके जीवन के ज्यादातर समय वो ऐसे एक प्लेस में था, ऐसे एक जगह में था जहां पे वो लोगों के लिए कोई काम का नहीं था। हालेलुया। उसका नाम था यूजफुल। उसके नाम का मतलब था कि ये व्यक्ति इस्तेमाल का, या फिर ये व्यक्ति क्या है, उपयोगी है। परंतु क्या वो लोगों के लिए काम का आ रहा था, काम के लिए कुछ आ रहा था? वो एक गुनहगार था, उसने चोरी की थी, उसने कुछ गलत कामों को किया था और शहर छोड़ के भाग गया था। वो ऐसा एक व्यक्ति था जिसको लोग देखना नहीं चाहते थे। वो ऐसा एक व्यक्ति था जिसको लोग बोलते थे कि ये तो एक चोर है, ये गुनहगार है, वो किसी के काम का नहीं है। अगर आपको भी लोग देख के ऐसा बोलें कि ये किसी के काम का नहीं आएगा, ये किसी को भी कुछ नहीं कर सकता, वही ओनेसिमस एक एनकाउंटर के बाद, एक मुलाकात के बाद सबसे बड़ा प्रेरित उसके बारे में लिखता है कि ये जो तेरे कोई काम का नहीं था, अभी ये अपने नेचर में वापस आया, अभी अपने वो पहचान में वापस आया जिसके लिए ये बनाया गया था। और पौलुस लिखता है, पहले जो तेरे कोई काम का नहीं था, अभी मेरे और तेरे लिए बहुत काम का व्यक्ति बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम का मतलब ही उपयोगी था, परंतु उसका जीवन वैसा चल नहीं रहा था। वो अपने जीवन में वो पोजीशन में नहीं था जहां पे उसके नाम की पूर्णता उसके जीवन से दिख रही थी। बहुत बार जब हम मसीह में नहीं रहते, हम उस अनुग्रह के अंदर नहीं रहते, उस बुलावट से हम दूर रहते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। वो जगह में हम नहीं पहुंच पाते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परंतु जब हमारा मुलाकात एक अनुग्रह से होता है, जब हमारा मुलाकात मसीह यीशु से होता है, सबसे पहले वो हमें अनुग्रह से भरता है। फिर हम देखते हैं कि वो हमारा मेल मिलाप करता है परमेश्वर के साथ, और वो हमारे जीवन को पूरी ओर से बदल देता है, ताकि हम अपने मकसद में पहुंच सके जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यहां पे हम देखते हैं ओनेसिमस बस एक भाई बन के नहीं रहता, परंतु वो सुसमाचार में इनका मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां पे देखते हैं कि ओनेसिमस को परमेश्वर ने पूरी ओर से ट्रांसफॉर्म किया, उसके जीवन को पूरी ओर से बदला। यही बदलावट को परमेश्वर हमारे जीवन में भी देने के योग्य है। यही बदलावट को परमेश्वर हमारे जीवन में भी देना चाहता है। अगर आपने ये बदलावट को पाया नहीं है, आपको मैं वेलकम करना चाहता हूं मसीह में, आपको मसीह के अनुग्रह में वेलकम करना चाहता हूं, ताकि आप देखें जब आप मसीह में आओगे आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय इस क्रिसमस के माहौल में हमें जानना जरूरी है कि हमारे जीवन से लोगों को बदलावट दिखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये बोल के काफी नहीं है कि हम बदल गए, ये बस बोलना काफी नहीं है कि हम बदल गए। अपने जीवन से लोगों को दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति बदल चुका है, इस व्यक्ति के जीवन से मसीह दिखता है। हालेलुया, 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 आमेन। ये बदलावट जो है बस सुनने का या बोलने का बदलावट नहीं है, ये बदलावट देखने का बदलावट है। ये ऐसा एक बदलावट है जो लोग देख के पहचानने पाए, जो शहर के लोग, जो दूसरे कौम के लोग हैं जिनके बीच में आप काम करते हैं, वो देख के जानने पाए कि इसके जीवन में कुछ बदलावट आया है, इसके जीवन में कुछ तो अलग हुआ है। ये बंदा जैसे ये बात करता था, ये बंदा वैसे बात नहीं कर रहा, ये जैसे काम को करता था ये वैसे काम
काम को नहीं करता, कुछ तो इसके जीवन में चेंज आया है, लोग देखना जरूरी है, तभी आपके जीवन में वो बदलावट को दिखेगा जो मसीह देखता है। हालेलुया। यहां पे हमने नहीं देखा कि ओनेसिमस अपने खुद के बारे में बोलता है कि मैं बदल गया, मैं जो पहले करता था मैंने उसको छोड़ दिया है। यहां पे तीसरा एक व्यक्ति पौलुस आके लिखता है कि मैंने जिसको अपने द्वारा, जो मेरे द्वारा मसीह में आया, उसके बारे में मैं लिखता हूं, और मैं जानता हूं कि ये पहले कैसा था, मैं जानता हूं कि ये तेरे लिए गलत किया था, परंतु अभी ये व्यक्ति बदल गया है। हमारे बारे में लोग गवाही देने पाए कि हम बदल चुके हैं, हमारे बारे में लोग गवाही देने पाए कि ये व्यक्ति मुझे प्रेरित करता है, हमारे द्वारे में लोग गवाही देने पाए कि ये व्यक्ति के जीवन से मुझे मसीह के प्रेम को दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने इस तरह बहुत खूबसूरती से कहा था कि आपका जीवन वो बाइबल है जो नॉन बिलीवर्स पढ़ेंगे, आपका जीवन ऐसा एक बाइबल है जो दूसरे कौम के लोग हैं जो पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है बोल के आप किसी को सुसमाचार नहीं प्रचार कर सकते, परंतु आपके लेन देन से, आपके जीवन शैली से लोगों को आप मसीह को बांट सकते हो, लोगों के जीवन में आप मसीह को बांट सकते हो। यही मकसद है जो मसीह हमें देता है। इस क्रिसमस इसे और गहराई से हमें लेना है, और गहराई से हमें देखना है कि क्या लोग जब मुझे देखे क्या वो मसीह को देख पा रहे हैं। जब लोग मुझे देखे कि मैं क्या बस कलीसिया में आके लग रहा है कि मैं एक मसीह हूं और बाहर अपने अनुसार जी रहा हूं, क्या बाहर लोग आपको देख के बोले कि ये व्यक्ति एक मसीह है। अपने आप से हमें ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। इस क्रिसमस विशेषकर हमें देखना है कि जब लोग हमें देखे उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि इसके अंदर भी मसीह जन्मा है। हालेलुया, उसके अंदर भी मसीह जन्मा है। ये पूरे कहानी को जब हम सरल में देखते हैं, जब इसको अगर मुझे समराइज करना है, हम देख सकते हैं कि ऐसे एक अनुग्रह को पौलुस दिखाता है जो बचाता है। हालेलुया। उसके बाद वो बोलता है जो रिश्ता तेरा खो गया था उसे तू वापस नया कर, एक नई सिद्धि में तू आ, एक नई मेल मिलाप में तू आ। तीसरा वो बोलता है जो व्यक्ति तेरे कोई काम का नहीं था अभी वो पूरी ओर से बदल चुका है। जब हम देखते हैं कि मसीह ने हमारे हर एक पापों को लिया, मसीह ने हमारे हर एक गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया जो कभी हम अपने द्वारा नहीं कर सके। मसीह ने कहा कि ये सबको मेरे नाम में लिख दो। हमारे हर एक कर्जों को परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने ऊपर ले लिया और हमें मुक्त किया, हमें खुला किया, हमें फ्री किया, हमें परमेश्वर ने आजाद किया है। वो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ आदम के पाप के वजह से टूट गया था, आदम के पाप की वजह से नष्ट हो गया था, वही रिश्ते को परमेश्वर पिता के साथ यीशु मसीह हमारा वापस मेल मिलाप करता है और हमें ऐसे एक स्थान में रखता है जहां पे हम बस गुलाम नहीं परंतु परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो पुराना नियम नहीं कर पाया, जो बड़े नबी, जो बड़े जजेस, जो बड़े प्रॉफिट्स आए वो नहीं कर पाए, उसका पुत्र यीशु ने खुद आके हमारे लिए किया। हमें वो स्थान दिया जहां पे हम खड़े होके बोल सके कि मेरा अब्बा, मेरा पिता, खुदा का मैं पुत्र हूं। हालेलुया। तीसरा, उसने हमारे जीवन में आया और उसने अपने जीवन को नया कर दिया, हमारे जीवन को एक नई पहचान दी, हमारे जीवन को एक नया पर्पस दिया। ये जो गिफ्ट है इसे हमें और गहराई से जान के लोगों को बांटना है। हालेलुया। मेरे को मालूम है, ये आपको मालूम है, मुझे ये सब चीजों में क्या बहुत पसंद आता है। एक चीज जब हम देखते हैं, पौलुस ऐसा एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से फेस टू फेस कुछ नहीं पाया। वो यीशु मसीह के साथ कुछ नहीं पढ़ा, है ना। यीशु मसीह का झुंड जब था वो यीशु मसीह के साथ नहीं था। उसने भी अपने जीवन में ये सब चीजों को अनुग्रह से पाया। कलीसिया के लिए वो अपराधी था, कलीसिया के लिए वो खो गया था, कलीसिया को वो पीड़ित करता था, कलीसिया के लोगों को वो मारता था। वो ऐसा एक व्यक्ति था जो मसीह से भाग गया था, परंतु मसीह ने उसके ऊपर अपना अनुग्रह को दिखाया और उसको वापस अपने घर बुलाया।
हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये बहुत पसंद आता है। मुझे ये स्टोरी में एक और चीज दिखता है कि पौलुस बस अपने जीवन में उसके अनुग्रह को देखा, पढ़ा और बोला नहीं, परंतु वो हर एक जगह में उसके अनुग्रह में खड़े होता है। हालेलुया। यहाँ पे वो मसीह का प्लेस लेके, ये कहानी के अंदर वो यीशु मसीह के स्थान में खड़े होता है, और उनेसिमुस जो दुनिया को दिखाता है और फिलिमोन जो परमेश्वर को दिखाता है, उन दोनों के ब्रिज में खड़े होके मनुष्य और परमेश्वर को जैसे अनुग्रह को दिखाता है, यहाँ पे फिलिमोन और उनेसिमुस के बीच में पौलुस खड़े होके बोलता है, जो अनुग्रह को मैंने पाया मैं अपने द्वारा यहाँ पे बांट रहा हूं। जो अनुग्रह को मैं प्राप्त किया, जिस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, वही अनुग्रह को मैं लेता हूं। मैं अपने में सीमित नहीं करता, मैं बस उसके बारे में लिखता नहीं हूं, परंतु अपने जीवन से जी के दिखाता हूं। यही चीज है जो हमें करना है, यही अनुग्रह जिसको हमें जी के करना है। जब लोग आपके साथ गलत किए, हाँ वो गलत है, परंतु अनुग्रह दिखाना जरूरी है, उसके प्रेम को दिखाना जरूरी है, उन्हें मसीह यीशु को दिखाना जरूरी है, क्योंकि हम उनके जीवन को नहीं बदल सकते, परंतु मसीह यीशु है जो पूरी ओर से उनके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने जगहों में खड़े हुए हम प्रार्थना करेंगे। आज की शाम जिसको ये वचन को हमने सीखा, जो वचन को हमने देखा, ये जरूरी है, विशेषकर इस महीने में जब हम यहाँ पे हैं, जब हम क्रिसमस को मना रहे हैं, कि हम उसके बस जन्म को नहीं बनाएं, परंतु पूरे चीजों को जो यीशु ने पूरा किया, सबके फुलनेस को हमें मनाना है, उसके पूर्णताई से उसकी हमें आराधना करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, और जो गिफ्ट को, जो वरदानों को, जो अनुग्रह को परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसके हम कभी योग्य नहीं थे, जिसको कभी हम अपने आप से पा नहीं सकते थे, एक मुफ्त दान की तरह परमेश्वर ने वो हमें दे दिया है। उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर ग्रेस लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर योर ग्रेस लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर योर रिकंसिलिएशन लॉर्ड। होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर लॉर्ड। यीशु मसीह, उस अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं।